दोस्तों, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक तारों से भरी दुनिया आ जाती है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां जगह जगह पे खतरा है। यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें गहरे सोच में डाल देता है। यहाँ ऐसी भी ढेर सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा डरा देंगे। क्या आप ये सोच सकते हैं कि स्पेस में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको हंसा दे? स्पेस और फनी, ये दोनों ही वर्ड्स आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, है ना? लेकिन स्पेस में गए कुछ एस्ट्रोनॉट्स के साथ हुए इंसिडेंट्स आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। ये ना सिर्फ केवल फनी है बल्कि स्पेस हिस्ट्री के कुछ सुनहरे लम्हे भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आपने डॉग्स, चिंपांजीज और मंकीज को तो स्पेस में जाते हुए देखा होगा। इन जीवों को स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए भेजा जाता था जिससे कि हम स्पेस की कंडीशंस को समझ सके, लेकिन इसमें किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचे। पर क्या आपने कभी किसी गोरिल्ला को स्पेस में देखा है? वो भी किसी स्पेस क्राफ्ट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। अगर नहीं तो इस वीडियो को देखो। इसमें एक गोरिल्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपार्टमेंट में एक एस्ट्रोनॉट के पीछे भाग रहा है। आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल असली है, लेकिन इसमें दिखने वाला ये गोरिल्ला असली नहीं है। ये है स्कॉट कैली, नासा के एक एस्ट्रोनॉट। साल 2015 में नासा ने स्कॉट कैली को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। उनके मिशन की ड्यूरेशन 1 साल की थी। अब 1 साल तक आईएसएस के इन खाली पड़े बोरिंग कंपार्टमेंट्स में करे तो क्या करे। बस फिर क्या था, स्कॉट कैली को एक शरारत सूझी और उन्होंने गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम पहनकर स्पेस स्टेशन में वीडियो शूट कर दिया। मगर एक सेकेंड, क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उनके पास ये गोरिल्ला कॉस्ट्यूम आया कहां से? ये उनके भाई मार्क कैली ने उनके लिए धरती पर से भेजा था। हम अपने एक फैक्ट वीडियो में आपको इन एक जैसे दिखने वाले 2 भाइयों मार्क कैली और स्कॉट कैली के बारे में बता चुके हैं। दरअसल मार्क कैली को अपने भाई के लिए धरती से एक केयर पैकेज भेजना था और ये गोरिल्ला कॉस्ट्यूम उन्होंने उसी में भेजा था। इस वीडियो में सबसे दिलचस्प तो गोरिल्ला और दूसरे एस्ट्रोनॉट का एंटी ग्रेविटी में भागना है। ऐसा नज़ारा आप कभी धरती पर नहीं देख सकते। यही नहीं, स्कॉट कैली ने वीडियो खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठकर ट्विटर पर पोस्ट भी किया था। वैसे क्या आपको पता है कि इंसान चाहे धरती पर रहे या ऊपर चांद पर, उसकी बॉडी और बॉडी के फंक्शंस सेम ही काम करते हैं। बात है साल 1972 की, जब नासा का अपोलो 16 मिशन चांद पर गया था। एस्ट्रोनॉट जॉन यंग अपने साथी एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक को ये सुना रहे थे कि स्पेस में वो जो खाना खा रहे हैं ना, उसके कारण उन्हें फार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। एंड गेस व्हाट, वो इस बात से अनजान थे कि वो नासा मिशन कंट्रोल से जुड़े हुए हैं और उनकी सारी बातें कंट्रोल रूम में सुनी और रिकॉर्ड की जा रही है। जरा आप खुद ही सुनिए। जॉन यंग कह रहे हैं कि वो स्पेस में रहते हुए जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खट्टा है, जिस कारण उन्हें फार्ट्स की प्रॉब्लम हो रही है। जॉन यंग के अनुसार उन्होंने इतना खट्टा खाना पिछले 20 साल में नहीं खाया था। इस खाने के लिए वो फ्लोरिडा के क्रॉप्स को जिम्मेदार मान रहे थे। मेरा मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि फ्लोरिडा के क्रॉप्स का स्वाद ऐसा ही है। अब जॉन यंग के फार्ट वाली बात और नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में इस बात का फैल जाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन मजे की बात तो ये है कि उस समय फ्लोरिडा के गवर्नर भी उसी स्पेस सेंटर में मौजूद थे और उन्हें जॉन यंग के द्वारा फ्लोरिडा के क्रॉप्स को लेकर की गई ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब ये बात इंटरनेशनली फैल गई तो गवर्नर साहब ने सारा दोष खाने में मिले आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट्स पर डाल दिया। बाद में जब इसकी जांच हुई तब ये पता चला कि जॉन यंग की इंडाइजेशन प्रॉब्लम और फार्ट्स के पीछे का कारण था पोटेशियम। अब मैं इस स्टोरी को एक मिशन पीछे ले जा रहा हूँ। साल 1971 में अपोलो 15 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स जेम्स इरविन और डेविड स्कॉट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। ये कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये खतरनाक रूप ले सकती थी। ऐसा उनके खाने में पोटेशियम की कमी के कारण हुआ था। इसी कमी को पूरा करने के लिए अपोलो 16 के डाइट प्लान में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाया गया था। और फिर जॉन यंग के साथ क्या हुआ वो ना जाने किस किस ने
देखा और किसने सुना। दोस्तों, आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले भी नासा ने कई सारे स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे। स्काईलैब स्पेस स्टेशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्पेस स्टेशन था और हमारी अगली स्टोरी भी इसी से जुड़ी हुई है। नासा के एक एस्ट्रोनॉट ओवेन गैरिएट 60 दिनों के लिए स्पेस स्टेशन में भेजे गए थे। आपको बता दूं कि उस मिशन के लिए कोई भी फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में नहीं भेजी गई थी और ना ही उस समय तक नासा की तरफ से किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया था। 10 सितंबर 1973 को जब स्काईलैब की ह्यूस्टन में बने कम्युनिकेशन सेंटर से बात हुई तो वहां पर बैठे कैप्सूल कम्युनिकेटर बॉब क्रिपेन पूरी तरह से हैरान हो गए। उनके रेडियो पर एक औरत की आवाज आ रही थी जो अपने आप को हेलेन गैरिएट बता रही थी। हेलेन गैरिएट असल में ओवेन गैरिएट की वाइफ थी। हेलेन ने कहा, हेलो ह्यूस्टन, दिस इज स्काईलैब, क्या आप मुझे वहां पर सुन पा रहे हैं? बॉब क्रिपेन तो ये सुनकर पागल हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हेलेन वहां पहुंची कैसे। मतलब अब कोई केयर पैकेज में तो बैठकर वहां तक नहीं जा सकता था ना, तो क्या वो स्काईलैब के लॉन्च के दौरान अपने पति के साथ चली गई थी? बॉब क्रिपेन ने उनसे पूछा कि आप वहां पर क्या कर रही हो। इस पर हेलेन ने कहा कि हम यहाँ सभी के लिए गर्म खाना लेकर आए हैं। उन्हें ये बहुत दिन से नहीं मिला था और मुझे लगा कि उन्हें ये अच्छा लगेगा। अब इससे पहले कि बॉब और कुछ पूछ लेते, हेलेन ने कैलिफोर्निया के नज़ारों के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो बोली कि ऊपर से मैं कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को देख पा रही हूँ और सनराइज भी बहुत खूबसूरत है। इतना कहते हुए हेलेन ने कॉल काट दी और कहा कि सभी मेरी तरफ फ्लोट करते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो बात नहीं कर सकती। ये सभी बातें सुनकर ना सिर्फ बॉब क्रिपेन बल्कि ह्यूस्टन के कम्युनिकेशन सेंटर में बैठा हर एक व्यक्ति अंदर से हिल गया था। लेकिन उस समय उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये एक प्रैंक था। स्पेस में जाने से पहले ही ओवेन और हेलेन गैरिएट ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। ओवेन ने अपनी वाइफ की आवाज में इन सभी सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करवा लिया था और बीच बीच में थोड़ा पॉज छोड़ दिया था, जिससे कि वो बॉब की तरफ से रिस्पॉन्स भी ले सके और कन्वर्सेशन थोड़ी रियलिस्टिक लगे। आपको बता दूं कि इस प्रैंक को नासा के स्पेस हिस्ट्री के सबसे शानदार प्रैंक्स में गिना जाता है, क्योंकि उस समय जब फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं भेजा जाता था, ऐसे में स्पेस स्टेशन से किसी फीमेल की आवाज आना काफी शॉकिंग बात थी। इस प्रैंक को स्काईलैब स्टॉवे प्रैंक नाम दिया गया था। आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं वॉस्को 2 स्पेस मिशन के दौरान हुए एक हादसे के बारे में, जो काफी डरावना था और जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन ये उतना ही फनी भी था। वॉस्को 2 वो पहला मिशन था जब किसी इंसान ने स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलकर स्पेस वॉक किया था। रशिया के अलेक्सेई लियोनोव स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान बने थे, लेकिन जब ये स्पेसक्राफ्ट वापस धरती पर लौट रहा था तो उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण ये अपनी असल लैंडिंग साइट पर नहीं उतर सका। इसे उस समय के सोवियत यूनियन के बैकनूर कॉस्मोड्रोम लैंडिंग साइट पर उतरना था, लेकिन ये उससे करीब 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया के जंगलों में उतरी थी। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे दोनों कॉस्मोनॉट्स अलेक्सेई लियोनोव और पावेल बेलियायेव अब उन जंगलों में खो चुके थे। इन जंगलों में वुल्फ और वाइल्ड बियर जैसे खूंखार शिकारी भी रहते थे। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि रशियन कॉस्मोनॉट्स अपने साथ TP-82 ट्रिपल बैरल सोवियत पिस्टल लेकर जाते थे। उनके पास भी एक पिस्टल थी जिससे उन्हें दोनों की ही जान सुरक्षित रखनी थी। लियोनोव और बेलियायेव ने उन जंगलों में 2 रातें गुजारी थी। साइबेरिया के ये जंगल ना सिर्फ खतरनाक थे बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। आप खुद ये सोच सकते हैं कि उन दोनों ने यहाँ पर कैसे रात गुजारी होगी। खैर, किस्मत से ना तो उन्हें किसी जंगली जानवर का सामना करना पड़ा और ना ही मौत का। 2 दिन बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। यहाँ सबसे मजेदार बात तो ये है कि रशिया और सोवियत यूनियन के दूसरे देशों में ऐसी कई सारी कहानियां पॉपुलर है जिनमें अलेक्सेई लियोनोव और पावेल बेलियायेव को हीरो की तरह दिखाया गया है। लोग सुनाते हैं कि उनका सामना वुल्फ से हुआ था और यहाँ तक कि वाइल्ड बियर ने भी उन पर हमला किया था, लेकिन उन्होंने इन सभी जानवरों का डटकर सामना किया और बचकर निकलने में कामयाब हुए। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा।
ये स्पेस रिलेटेड स्टोरीज ना केवल फनी और इंटरेस्टिंग थी, बल्कि आपने इसके थ्रू स्पेस और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कई सारी दिलचस्प बातें भी जान ली होंगी। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आपके लिए इस वीडियो के और भी पार्ट्स लेकर आऊं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद कर। आप हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाकर हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को खरीद सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगे कूल स्पेस टी शर्ट्स जो कि खास तौर पर आप जैसे स्पेस गीक्स के लिए ही बनाया गया है। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से हमारे वेबसाइट पर जाओ और अपने मनपसंद की टी शर्ट्स जरूर से लो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।